हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज झारखंड ज्योग्राफी में खनिज संसाधन के बारे में बताऊंगा। देखिए, झारखंड के खनिज को 3 भागों में विभाजित किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज 2 भागों में बांटा गया है: लौह धात्विक खनिज, जिसमें लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टीन और जास्ता है। अलोह धात्विक में तांबा, बॉक्साइट, सोना, टंगस्टन और चांदी है। उसी तरह देखते हैं अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज में अभ्रक, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, काइनाइट और डोलोमाइट, चूना पत्थर देखने को मिलता है। उसी तरह ऊर्जा खनिज में देखा जाए तो कोयला, यूरेनियम, थोरियम, प्राइम कोकिंग और इल्मेनाइट। झारखंड में टोटल 25 खनिज देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, धात्विक खनिज में लौह अयस्क में क्रोमाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना के बारे में बताएंगे। उसी तरह अधात्विक खनिज में अभ्रक, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, बेंटोनाइट। उसी तरह ऊर्जा खनिज में कोयला और यूरेनियम के बारे में आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि धात्विक खनिज में लौह धात्विक खनिज का, जिसमें लौह अयस्क का डिस्कस करेंगे। यह तो लौह अयस्क इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ है? सिंहभूम में। सिंहभूम क्षेत्र में, मतलब कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के भाग को टच करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम जिला। उस जिला के नाम है चिरिया नामक स्थान पर भारत में सबसे बड़ा निक्षेप, और पश्चिम सिंहभूम में ही वो नौवा मुंडी एशिया की सबसे बड़ी खान हो जाती है। एशिया की जो सबसे बड़ी खान वही हो जाती है। देखा जाए तो हेमाटाइट वर्ग का लगभग 60% से 68% लोहे का अंश देखने को मिल जाएंगे। अगला है क्रोमाइट। आपको पश्चिमी सिंहभूम जिला के जोजो हाथू, चाईबासा में देखने को मिलेगा। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग इस्पात उद्योग के लिए किया जाता है। अगला देखिए मैग्नीज। मैग्नीज यह धारवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होती है। धारवाड़ की चट्टान झारखंड में आप जहां भी देखिएगा वहां पर मैग्नीज मिलेगा। इसका क्षेत्र देखा जाए तो बंसाडोरा, चाईबासा, लिमटू, कालिंदा, जामदा इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र अधिकतम पश्चिम सिंहभूम जिले में देखने को मिलेगा। मैग्नीज का उपयोग इस्पात उद्योग, रसायन विद्युत उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं अलोह धात्विक खनिज में बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम से प्राप्त होती है, और झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। लगभग 52% से 55% एल्युमिनियम प्राप्त होती है। क्षेत्र देखा जाए तो ये आपको रांची का पठार और पाट क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा बॉक्साइट अगर देखा जाए तो लोहरदग्गा में पाया जाता है। लोहरदग्गा बॉक्साइट का उपयोग को देखते हैं। जो इसका उपयोग होता है घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद में रेल के डिब्बे और मिश्र धातु बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है तांबा। तांबा आपको पूर्वी सिंहभूम जिले क्षेत्र में यानी घाटशिला, मौसावानी, पत्थरगोड़ा, सुराग, केंदाडी जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तांबा आपका जो उपयोग होगा, इसका बिजली उपकरण, मिश्र धातु, बर्तन आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला देखते हैं सोना। सोना जो कि स्वर्णरेखा नदी में बालू को छानकर सोना की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि छोटा नागपुर के पठार के अपक्षयन के कारण सोना के कण की प्राप्ति होती थी। वर्तमान में तो सोना नहीं मिलता है, बट पास्ट में इसका कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर सोना मिलता था। अगला देखते हैं अधात्विक खनिज में। सबसे पहले बात करेंगे अभ्रक का। अभ्रक झारखंड में जो है सर्वाधिक भंडार है अभ्रक का, जो झारखंड में ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। उस क्षेत्र का नाम है कोडरमा। कोडरमा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है, और कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोडरमा क्षेत्र किस जगह पे है, आप मैप में भी देख सकते हैं। और इसे हम लोग उच्च कोटि का सफेद अभ्रक भी कहते हैं, जो रूबी अभ्रक के नाम से विख्यात है या फिर नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो निर्यात होता है लगभग 90% होता है।
इसका जो उपयोग होता है बिजली के सामान, औषधि, अग्निरोधक सामग्री आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा भी कहा जाता है। यह आर्कियन यूगिनस चट्टान से प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा आपको पलामू जिला में देखने को मिलेगा। ये जो आप मैप में देख सकते हैं कि पलामू जिला कहाँ पे है। इसका जो उपयोग अगर देखा जाए तो वही रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री या फिर रंग रोगन या फिर पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है डोलोमाइट। आपको बता दें कि यह जो है पलामू जिला के मेदिनीनगर में ही देखने को मिलेगा। मैप में तो आप देख ही रहे हैं। इसका जो उपयोग होता है कागज, शीशा, सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंटोनाइट। यह एक प्रकार का एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है, जिसका निर्माण होता है ज्वालामुखी की राख से होता है। लगभग इसका जो एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी होता है, इसका ज्वालामुखी का निर्माण जब होता है तो इसका ज्वालामुखी की राख से होता है। इसका उपयोग अगर देखा जाए, इसका उपयोग होता है निर्माण कार्य या अभियांत्रिक कार्य के लिए, मतलब कि वही कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो ऊर्जा खनिज में आता है कोयला, मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज हो जाता है झारखंड के लिए। सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाता है झारखंड। कोयला का उत्पादन 40% होता है। सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र अगर देखा जाए तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में लगभग 95% कोयला का उत्पादन होता है। और एक है कोकिंग कोल का, जो कोकिंग कोल का 100% उत्पादन भी दामोदर घाटी क्षेत्र में ही होता है। आइए डिस्कस करेंगे और देखते हैं धनबाद के झरिया क्षेत्र में भी सर्वप्रथम कोयला का खनन किया गया था। झारखंड के धनबाद जिला में झरिया क्षेत्र में सर्वप्रथम कोयला का खनन किया गया था। कोयला का सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन भी देखने को मिलते हैं। कोयला का उत्पादन झरिया क्षेत्र के लगभग 60% होता है। झरिया कोयला क्षेत्र में बीसीसीएल के अंतर्गत ही आता है। झारखंड में कोयला का किस्म दो प्रकार है, एक विटुमिनस, एक है एंथ्रासाइट, जिसको हम लोग विटुमिनस को लगभग 78% दिया गया है और एंथ्रासाइट को 94%। इसका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो यहाँ से लगभग 75% रेवेन्यू होता है। चलिए नोट में कुछ देखते हैं, इसके कुछ नोट हैं, आगे हम बताते हैं नोट में। चलिए नोट में देखिए, सबसे बड़े कोयले की खान उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झरिया हो जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कर्णपुरा हो जाता है। ये वीडियो आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी। आप जरूर एक बार इसको ध्यान से देखिएगा।